Hello children, today we shall start our chapter 14 from the topic the Cheras. The Chera kingdom or Kerala Putra consists of a narrow strip of land between sea and the western Ghats over Malabar, Cochin and Travancore parts of modern Kerala and Tamil Nadu. चेरा साम्राज्य या केरला पुत्र एक जमीन की एक संकरी जो पट्टी है उसमें आता है, जो कि है सागर और पश्चिमी घाट जो मालाबार, कोचीन, त्रावणकोर, आधुनिक केरला के जो हिस्से हैं वहाँ और तमिलनाडु इनके बीच में थी। वांची वाज द कैपिटल ऑफ चेरा किंगडम। चेरा साम्राज्य की राजधानी वांची थी। टू ग्रेट रूलर्स ऑफ चेरा डायनेस्टी वर नेंडुजराल एंड संगुतवान। दो महान शासक थे चेरा वंश के, वो थे नेंडुजराल और संगुतवान। द चेराज हैड ट्रेड रिलेशन विद रोम एंड इजिप्ट। चेरा शासकों के व्यापारिक संबंध थे रोम और मिस्र से। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन इन द सदर्न किंगडम। दक्षिणी साम्राज्यों में प्रशासन। The Sangam literature tells us that the territory during the period of Southern Kingdom was divided into 5 geographical zones. संगम साहित्य ये बताता है कि जो क्षेत्र था दक्षिण साम्राज्यों के समय में जो क्षेत्र होता था उसे 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता था। नंबर 1 हिल्स एंड फॉरेस्ट, नंबर 2 पास्चर लैंड मुलाई, 3 फर्टाइल लैंड, 4 कोस्टल लैंड नाइट एंड 5 एरिड लैंड। 5 जो जोन्स थे वो थे पहाड़ और जंगल, चरागाह, उपजाऊ भूमि, तटीय भूमि और शुष्क भूमि। द किंग वॉज असिस्टेड एंड एडवाइज्ड बाय ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्री परिषद जो होती थी वो राजा की मदद भी करती थी और उसे सलाह भी देती थी। He maintained a large army of soldiers, horses, elephants, etc. राजा के पास एक बहुत बड़ी सेना होती थी जिसमें सिपाही, घोड़े, हाथी आदि शामिल थे। The soldier patrolled the roads to ensure the safety of the merchant. जो सिपाही थे रात के समय सड़कों पर गश्त लगाते थे व्यापारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट, सोसाइटी एंड रिलीजन, समाज और धर्म। द सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया वाज आल्सो कास्ट रिडन लाइक नॉर्थ इंडिया। दक्षिण भारत का जो समाज था वो उत्तर भारत का जो समाज था जाति पाति वाला वही वैसा ही था। द ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियाज डोमिनेटेड द अदर कास्ट। ब्राह्मण और जो क्षत्रिय थे वो दूसरी जातियों पर अपना अधिकार दिखाते थे, उन पर अपना मालिक वाला हक दिखाते थे। द किंग्स डोनेटेड लार्ज पीसेज ऑफ लैंड टू द टेम्पल्स विच वर द सेंटर्स ऑफ वर्शिप्स एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर एंड मीटिंग प्लेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। राजा जो थे जमीन के बहुत बड़े हिस्से मंदिरों को दान दे देते थे और जो मंदिर थे वो केवल पूजा के ही केंद्र नहीं थे, इसके साथ साथ वहाँ से मंदिरों से प्रशासन भी चलाया जाता था, संस्कृति का भी हिस्सा थे वे, और मीटिंग प्लेस था जहाँ पर लोग बैठकर, एक ऐसा स्थान भी होता था मंदिर जहाँ पर लोग बैठकर अपनी समस्याओं को सुलझाते थे। द वर्शिप ऑफ गॉड विष्णु बिकेम पॉपुलर। दक्षिण भारत में विष्णु भगवान की पूजा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। The people living along the sea coast also worshipped sea god and god Murugan Kartikeya in northern India. जो लोग समुद्र के तटों के साथ रहते थे वो समुद्री भगवान सी गॉड की पूजा भी करते थे और मुरुगन, जिसको हम उत्तर भारत में कार्तिकेय भगवान कहते थे, उसकी भी पूजा करते थे। Some people also followed बुद्धिज्म। कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया एंड जैनिज्म और जैन धर्म को। द पीपल ऑफ साउथ इंडिया लव्ड म्यूजिक, डांस एंड पोएट्री। दक्षिण भारत के जो लोग थे उनको संगीत, नृत्य और कविता ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा पसंद थी। दे सेलिब्रेटेड फेयर्स एंड फेस्टिवल
इन देयर लेजर टाइम। अपने फुर्सत के पलों में ये लोग मेले और त्योहारों आदि का आयोजन करते थे, मनाते थे। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। लोगों का मुख्य व्यवसाय थी कृषि। दे यूज्ड प्लोसेयर, सिकल एंड सम अदर टूल्स फॉर कल्टीवेशन। खेती के लिए ये लोग हल का, दराती का और दूसरे उपकरणों, औजारों आदि का इस्तेमाल करते थे। दे ग्रीव राइस, सुगर केन, पल्सेस, स्पाइसेस एटसेट्रा। ये लोग उगाते थे चावल, गन्ना, दालें, मसाले आदि। द किंग्स बिल्ट कैनाल्स फॉर इरिगेशन। राजा ने नहरों का निर्माण करवाया सिंचाई के लिए। लैंड रेवेन्यू एंड ट्रेड वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ द स्टेट इनकम। भूमि कर और व्यापार जो था वो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत थे राज्य की इनकम के। ऑल द थ्री किंगडम्स हैड ट्रेड रिलेशन विद मैनी कंट्रीज लाइक इजिप्ट, रोम, अरब्स, मलाया एंड चाइना। तीनों ही साम्राज्यों के व्यापारिक संबंध थे बहुत से देशों के साथ, जैसे कि मिस्र, रोम, अरब, मलाया और चीन से। स्मॉल मर्चेंट लिव अलोंग द कोस्ट। छोटे व्यापारी जो थे वो तट के सहारे रहते थे। मुजिरिस, कावेरीपट्टनम, कोरकई वर द इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर्स ऑफ चोलास, पांड्यास एंड द चेराज रेस्पेक्टिवली। मुजिरिस, कावेरीपट्टनम, कोरकई, ये जो थे वो बहुत प्रसिद्ध, महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। चोल शासकों के भी, पांड्य शासकों के भी और चेरा शासकों के भी। द मेन आइटम्स ऑफ ट्रेड वर पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन, टेक्सटाइल एंड आइवरी। व्यापार के जो मुख्य आइटम थे, जिन जिन चीजों का व्यापार किया जाता था वो थे मोती, मूल्यवान पत्थर, कपड़े और हाथी दांत। द फॉरेन ट्रेडर्स ब्रोट कॉपर, टीन, ग्लास, वाइन, गोल्ड एंड सिल्वर टू इंडिया। विदेशी जो व्यापारी थे वो भारत में लेकर आए तांबा, टिन, ग्लास, शराब, सोना और चांदी। ओके बेटा, थैंक यू।